जय श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्तों, इस दिव्य भक्ति यात्रा में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आइए दिल से प्रार्थना करें। हे कान्हा, जो भी भक्त इस दिव्य अमृत वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी अनुकृपा फूलों की तरह आनंद रूपी वर्षा बरसाती रहे और हर कष्ट दूर हो, उसका जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहे और उसका दिल प्रेम और शांति से भर जाए। आप सभी प्यारे भक्तों से एक विनम्र निवेदन है कि कृपया इस दिव्य अनुभव को और अधिक पावन बनाने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें, जिससे आपकी भक्ति और प्रेम इस यात्रा को और भी दिव्य और आनंदमय बना सके। और यदि आप हमारे चैनल मोटिवेशनल विद MS पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आप हमारे हर भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का अमृत निरंतर प्राप्त कर सके। तो आइए बिना किसी रुकावट के इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर कोई सुख और शांति की कामना करता है, लेकिन यह भी सत्य है कि इस संसार में हमें हमेशा वैसा ही व्यवहार नहीं मिलता जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं। कई बार लोग छल कपट से हमें धोखा देते हैं, हमारे साथ अन्याय करते हैं और हमारे मन को कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे समय में हम क्या करें? क्या हम भी वैसा ही व्यवहार करें? क्या हम भी बदला लेने की भावना से भर जाए? नहीं, हमें अपने जीवन को उच्च विचारों और आत्मशक्ति से संवारना है। अगर कोई आपके साथ छल करे, आपको दुख पहुंचाए, तो याद रखें कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता में क्या सिखाया है। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जीवन एक परीक्षा है और इन परीक्षाओं से घबराने की बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए। जब कोई आपको छल से धोखा देता है या आपको दुखी करता है, तो कई बार मन में यह विचार आता है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखें, कमजोर वह नहीं होता जिसे लोग धोखा देते हैं, बल्कि वह होता है जो इस धोखे से टूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर अमर है। कोई भी आपको वास्तव में हानि नहीं पहुंचा सकता जब तक आप स्वयं को कमजोर न मान लें। यह समझें कि यह संसार कर्म भूमि है और यहां हर कोई अपने अपने कर्मों का फल पा रहा है। जो भी आपको छलता है वह भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतेगा। तो चलिए दोस्तों, यह कहानी आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगी कि छल कपट करने वाले लोगों का परिणाम का फल कैसा मिलता है। गांव में रहने वाला अर्जुन एक नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति था। उसका जीवन सादगी और भक्ति से भरा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, लेकिन उसकी यही अच्छाई कुछ लोगों को खटकती थी, खासकर उसके बचपन का मित्र रघु, जो स्वभाव से चालाक और लालची था। अर्जुन उसे अपना सच्चा मित्र मानता था, लेकिन रघु हमेशा अवसर तलाशता कि कैसे वह अर्जुन को धोखा देकर उसका लाभ उठा सके। अर्जुन के पास एक उपजाऊ खेत था जो उसके पूर्वजों की निशानी था। वह उसमें मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन रघु ने अर्जुन से कहा, मित्र, क्यों ना हम साझेदारी में व्यापार करें? तुम्हारा खेत और मेरी पूंजी मिलकर हमें बहुत लाभ दिला सकती है। अर्जुन सरल हृदय था, उसने बिना संदेह किए हां कर दी। धीरे धीरे रघु ने चालाकी से खेत के कागजात अपने नाम करा लिए और एक दिन अचानक अर्जुन से कह दिया, यह खेत अब मेरा है, तुम्हें यहां से जाना होगा। अर्जुन को जैसे बिजली का झटका लगा। उसका अपना मित्र ही उसे धोखा दे गया था। उसने गांव के पंचों से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन रघु ने धन बल और चालाकी से सभी को अपनी तरफ कर लिया। अर्जुन निराश होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में चला गया और उनसे प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ अन्याय हुआ। अब आप ही मेरी रक्षा करें। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन ने अपनी भक्ति और सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा।
जिन लोगों ने रघु से ऊंची दरों पर अनाज खरीदा था, वे अब उससे नाराज हो गए। वहीं अर्जुन ने अपनी बचत से लोगों की मदद की, जिससे पूरा गांव उसका सम्मान करने लगा। एक दिन रघु ने सोचा कि गांव में अर्जुन का प्रभाव फिर से बढ़ रहा है, तो उसने उसे वापस मित्रता का प्रस्ताव दिया। लेकिन अब अर्जुन समझ चुका था कि सच्ची मित्रता विश्वास और सच्चाई पर टिकी होती है। उसने मुस्कुराकर कहा, रघु, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब तुम्हारी चालों में नहीं फंसूंगा। कुछ महीनों बाद रघु का पूरा व्यापार डूब गया। जिन लोगों को उसने धोखा दिया था, वे ही अब उसकी मदद के लिए तैयार नहीं थे। अंततः वह गरीबी और अपमान में जीने को मजबूर हो गया। वहीं अर्जुन की सच्चाई और सेवा भावना ने उसे पूरे गांव का प्रिय बना दिया। धोखे और छल की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी हमेशा विजयी होती है। यदि कोई हमें छल से कष्ट पहुंचाए, तो धैर्य और भक्ति से न्याय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान सच्चाई का साथ अवश्य देते हैं। आपने देखा होगा कि सूर्य बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रकाश देता है। फूल अपनी सुगंध हर किसी को देता है, चाहे कोई उसे तोड़कर फेंक दे। इसी तरह अगर कोई हमें छल कर भी दुख पहुंचाता है, तो हमें भी क्षमा की शक्ति को अपनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा करना कायरता नहीं, बल्कि सबसे बड़ा पराक्रम है। क्षमा करने से हमारा मन हल्का हो जाता है और हम नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। जब कोई आपको छलता है, तो क्षमा कर दें और आगे बढ़ें। इसका मतलब यह नहीं कि आप पुनः उनके छल का शिकार हों, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने मन को शुद्ध रखें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। जब कोई हमें छलता है या हमारे साथ अन्याय करता है, तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमें भी बदला लेना चाहिए या फिर हमें भी किसी तरह से उन्हें सबक सिखाना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि बदले की भावना में फंसना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो छल करता है, वह अपने ही जाल में एक दिन उलझ जाता है। झूठ और कपट का ताना बाना जितना भी मजबूत हो, सत्य की एक किरण ही उसे भस्म करने के लिए पर्याप्त होती है। संसार का नियम अटल है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। धोखा देने वाला यह सोचता है कि वह संसार को छल सकता है, पर वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड की सत्ता, परमात्मा का न्याय अदृश्य किंतु अचूक है। माया के मोह में फंसकर, लोभ और अहंकार के वशीभूत होकर जो व्यक्ति अधर्म की राह पर चलता है, उसका पतन निश्चित है। वह क्षण भर के लाभ के लिए सत्य से मुख मोड़ लेता है, पर जब समय करवट बदलता है, तो उसे अपनी ही कुटिलता का विष पीना पड़ता है। दूसरी ओर जो सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, वह भले ही प्रारंभ में कठिनाइयों का सामना करे, लेकिन अंततः उसका विजय पथ निश्चित होता है। सत्य की राह कांटों से भरी हो सकती है, लेकिन उसका अंत सदैव सुखमय होता है। जो व्यक्ति ईमानदारी, प्रेम और करुणा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह न केवल अपने जीवन को प्रकाशमान करता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। झूठ की इमारत चाहे कितनी भी ऊंची हो, सत्य की आंधी उसे ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त होती है। जीवन एक विस्तृत दर्पण है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। छल करने वाला अंततः अपने ही छल का शिकार बनता है, और सत्य के मार्ग पर चलने वाला दिव्यता और शांति को प्राप्त करता है। अतः सदैव सत्य, धर्म और निष्कलंक आचरण को अपनाइए। छल की चकाचौंध में नहीं, बल्कि सत्य के प्रकाश में अपनी राह खोजिए। यही जीवन का परम सत्य और ब्रह्मांड का सनातन नियम है। इसलिए जब कोई छल करे या आपको दुख पहुंचाए, तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए और अपने जीवन को महान बनाइए। कई बार हम सोचते हैं कि काश सामने वाला व्यक्ति बदल जाए, वह हमें छलना बंद कर दे, वह हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करे। लेकिन यह संसार हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। हमें दूसरों को बदलने की बजाय स्वयं को इतना मजबूत बनाना चाहिए
कि कोई भी हमें कमजोर महसूस न करा सके। अगर कोई आपको धोखा देता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता है। ऐसे समय में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और स्वयं को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई आपको छलता है और आपको कष्ट देता है तो यह मत सोचिए कि भगवान आपको नहीं देख रहे। ईश्वर सब कुछ देखते हैं। जब कोई आपको छलता है, आपके विश्वास को तोड़ता है, आपके स्नेह का अपमान करता है, तब मन में पीड़ा होना स्वाभाविक है। लेकिन उस क्षण निराश मत होइए। यह मत सोचिए कि ईश्वर ने आपकी पीड़ा को नहीं देखा, कि वे मौन हैं। ईश्वर न केवल देखते हैं बल्कि वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार उचित फल भी प्रदान करते हैं। धोखा देने वाला यह भूल जाता है कि सत्य की अग्नि में अधर्म की रस्सी जल्द ही जलकर भस्म हो जाती है। जो छल करता है वह अपने ही कर्मों के बंधन में जकड़ जाता है। उसकी विजय क्षणिक होती है, परंतु ईश्वर के न्याय का निर्णय जब आता है तो वह अटल और अपरिहार्य होता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा था कि व्यक्ति किसी को कितना भी छल ले, कितना भी धोखा या कष्ट दें, अंत में जीत केवल सत्य की होती है, असत्य की नहीं। जो व्यक्ति अधर्म और कपट के मार्ग पर चलता है वह भले ही कुछ समय के लिए सफलता प्राप्त कर ले, परंतु अंततः उसके कर्म ही उसके पतन का कारण बनते हैं। यदि किसी ने आपको कष्ट दिया है, आपके प्रेम और विश्वास को ठेस पहुंचाई है, तो चिंता मत कीजिए। ईश्वर हर चीज का हिसाब रखते हैं। जो व्यक्ति छल, धोखा और अन्याय करता है वह यह भूल जाता है कि वह स्वयं अपने भविष्य के विनाश की नींव रख रहा है। जैसे एक बीज बोया जाता है तो समय आने पर ही वह फल देता है, ठीक उसी प्रकार कर्मों का फल भी समयानुसार मिलता है। किसी ने अगर आपको दुख दिया है तो वह भी अपने कर्मों का फल भोगेगा। यह संसार कर्मों के न्याय पर आधारित है। जो व्यक्ति सच्चाई, प्रेम, करुणा और धैर्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है उसे अंततः ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। ईश्वर किसी को भी अन्याय का शिकार नहीं होने देते। वे आपके धैर्य की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु जब समय आता है तो वे आपको वह सब प्रदान करते हैं जो आप योग्य हैं। श्री कृष्ण ने यह वचन दिया है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब वे स्वयं धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। इसलिए जो छल कपट और अन्याय का मार्ग अपनाते हैं वे यह न भूलें कि उनका अंत निश्चित है। ईश्वर न दंड देने में जल्दी करते हैं और न ही कृपा बरसाने में विलंब करते हैं। वे उचित समय पर उचित न्याय करते हैं। अतः जो छल करता है वह अपने कर्मों का फल अवश्य पाएगा। अतः मन में कोई कटुता मत रखिए, कोई प्रतिशोध की भावना मत पालिए। बस ईश्वर पर विश्वास रखिए, सत्य के मार्ग पर चलिए और देखिए कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखिए, झूठ का आधार कितना भी मजबूत लगे, सत्य की एक किरण उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होती है। धैर्य रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखिए और ईश्वर की न्याय मूर्ति पर अटूट विश्वास रखिए। सत्य और धर्म की राह पर चलने वालों का कभी विनाश नहीं होता, वे सदैव विजय प्राप्त करते हैं। भगवान पर पूर्ण विश्वास रखें। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो भगवान अवश्य ही आपको उसका उचित फल देंगे। किसी के छल से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सच्चाई की हमेशा विजय होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आपको छलते हैं वे केवल एक ही उद्देश्य रखते हैं। वे नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ें। वे चाहते हैं कि आप अपने ही दुख में उलझे रहें, अपने दर्द और कड़वाहट में इतने डूब जाएं कि आपका आत्मविश्वास डगमगा जाए। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ा उत्तर बदला नहीं बल्कि आपकी सफलता है। जब कोई आपको छलता है, अपमानित करता है या आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो वह यह मान लेता है कि आप टूट जाएंगे, हताश हो जाएंगे और जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत खो देंगे। लेकिन आपको उनके इरादों को विफल करना है। आपको अपने दुख में नहीं बल्कि अपने संकल्प में जीना है। जो लोग आपके पतन की कामना करते हैं उन्हें यह दिखाइए कि आप अडिग हैं, आप मजबूत हैं और आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।
आपकी ऊर्जा उन पर नहीं बल्कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित होनी चाहिए। यदि किसी ने आपको धोखा दिया है तो इसका यह अर्थ नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका अर्थ यह है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप में विश्वास करने की क्षमता है और आप दुनिया को अपने हृदय की निर्मलता से देखते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप केवल अच्छे ही नहीं बल्कि समझदार भी बने। धोखा देने वाला सोचता है कि उसने आपको हरा दिया, लेकिन वास्तव में उसने आपको एक अनमोल सीख दी है। हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ भोलापन ही नहीं बल्कि विवेक और आत्मबल भी जरूरी होता है। हो सकता है कि आपने अपने पूरे दिल से किसी पर विश्वास किया हो, उन्हें अपना समझा हो और उन्होंने उसी विश्वास को तोड़ दिया हो। यह पीड़ा असहनीय हो सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं, जो दर्द हमें तोड़ता नहीं वही हमें और अधिक मजबूत बनाता है। धोखा मिलने पर हृदय में वेदना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यह पीड़ा आत्मा को झकझोर सकती है, विश्वास को डगमगा सकती है और मन को गहरे अंधकार में धकेल सकती है। परंतु यह मत भूलिए कि हर अंधकार के बाद उजाला आता है। अपनी पीड़ा को अनदेखा न करें। यदि मन भारी हो तो रोइए, अपनी भावनाओं को बाहर आने दीजिए। आंसू कोई कमजोरी नहीं बल्कि हृदय के भार को हल्का करने का माध्यम है। लेकिन ध्यान रखें, दुख में डूबे रहना समाधान नहीं है। जो क्षति हुई है वह आपको और अधिक परिपक्व बनाएगी। जो लोग आपको छलकर चले गए वे यह सोचकर गए होंगे कि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, परंतु आपकी असली ताकत यह होगी कि आप इस पीड़ा को अपनी आत्मशक्ति में परिवर्तित करें। प्रतिशोध की अग्नि केवल आपको ही जलाएगी। जो लोग छल करते हैं वे पहले ही अपने भविष्य की नींव खोखली कर रहे होते हैं। समय के चक्र में हर किसी को उसके कर्मों का परिणाम मिलता है। अतः स्वयं को शांत और संतुलित बनाए रखें। इस अनुभव से सबक लें और आगे बढ़ें। अपने व्यक्तित्व को और अधिक दृढ़ बनाइए, अपनी क्षमताओं को निखारिए और स्वयं को एक बेहतर व्यक्ति के रूप में विकसित कीजिए। आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी कि आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचें कि जो आपको छल कर गए वे पछताएं, लेकिन आप इतने मजबूत हो जाएं कि उनकी स्मृति भी आपको विचलित न करे। याद रखिए, धोखा एक अंत नहीं बल्कि पुनर्जन्म का अवसर है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे हार समझते हैं या अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। चुनाव आपका है। आप स्वयं को इस दर्द में कैद न रखें। आंसू बहाना कोई अपराध नहीं, लेकिन उन्हीं आंसुओं में खो जाना स्वयं के साथ अन्याय है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपको छलते हैं वे यही चाहते हैं कि आप दुख में डूबे रहें, अपने ही दर्द में उलझे रहें। लेकिन आपका उत्तर होना चाहिए सफलता। खुद को इतना ऊंचा उठाइए कि जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे वे आपको देखकर शर्मिंदा हो जाएं। अपनी तकलीफ को अपनी ताकत बनाइए और जीवन में नई ऊंचाइयां छूने के लिए आगे बढ़िए। जो आपको छलते हैं वे चाहते हैं कि आप नकारात्मकता में फंस जाएं, लेकिन आपकी शक्ति आपकी शांति में है। बदले की भावना आपको कमजोर बनाएगी, जबकि क्षमा और आगे बढ़ने की इच्छा आपको शक्तिशाली बनाएगी। अब आपको सतर्क रहना है, लेकिन कठोर नहीं बनना। जीवन में संतुलन बनाए रखिए। किसी पर भी जल्दी भरोसा न करें, लेकिन अच्छाई को पहचानने की क्षमता भी न खोएं। जो व्यक्ति आपको छल कर चला गया वह आपके जीवन से बाहर चला गया, लेकिन अब आपकी बारी है। खुद को इतना ऊंचा उठाइए कि उसकी याद भी आपके आत्मविश्वास को हिला न सके। वे स्वयं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, काश मैंने ऐसा न किया होता। याद रखिए, धोखा आपके सफर का अंत नहीं बल्कि एक नया अध्याय है, और इस बार आप इसे पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और मजबूती के साथ लिखेंगे। जो दर्द छल से मिला है उसे अपनी प्रेरणा बनाइए। यह मत सोचिए कि आपने सब खो दिया, बल्कि यह सोचिए कि अब आपके पास वह ताकत है जो आपको पहले नहीं थी। यदि आप अपने छलकर्ताओं को जवाब देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना सफल बनाइए कि वे आपको देखकर पछताएं। आपकी सफलता ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी।
श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि आप फिर से उन्हीं लोगों पर विश्वास करें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने हृदय से कटुता निकाल दें, ताकि आपका मन शांत और केंद्रित रह सके। लेकिन उन अनुभवों से सीखें और दोबारा वही गलती न दोहराएं। जो आपको रोकना चाहते हैं, उनके इरादों को आपकी दृढ़ता और आत्मविश्वास से कुचल डालिए। अपने जीवन को ऐसे ऊंचाइयों तक ले जाइए कि आपके छलकर्ता केवल आपकी सफलता की कहानियां सुनते रहें और आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जाएं। सबसे बड़ा बदला यही है कि आप जीवन में इतना आगे बढ़ जाएं कि वे लोग जो आपको छलते थे, आपके सामने छोटे दिखने लगें। अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से अपने जीवन को इतना महान बनाइए कि उनका छल आपके लिए एक छोटी सी बात बनकर रह जाए। याद रखें, यह जीवन बहुत छोटा है और इसे नकारात्मकता में व्यर्थ करने का कोई लाभ नहीं। जब भी कोई आपको छल करे या दुख पहुंचाए, तो उसे अपनी सफलता और आत्मविश्वास से उत्तर दें। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। वे आपको हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। इसलिए मुस्कुराइए, आगे बढ़िए और अपने जीवन को एक महान उद्देश्य से भर दीजिए। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा।